हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, हमारा जो टॉपिक था पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा था, वो टॉपिक मैंने 5 वीडियो में कंप्लीट किया। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। आज हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल को लेकर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं और बच्चे आर्टिकल को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आर्टिकल जल्दी से उनके समझ में नहीं आते। अब हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ध्यान से वीडियो को वॉच करें ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकल का प्रयोग करना सेंटेंस में सीख जाएं। देखिए स्टूडेंट्स, आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल का मतलब क्या है। अब हम कहते हैं, अगर हम आर्टिकल कहें कि आर्टिकल सर 3 होते हैं, ए, एन और दी। आप किसी भी डिक्शनरी में अगर सर्च करें तो आपको आर्टिकल का मतलब ए, एन और दी नहीं मिलेगा। आर्टिकल का मतलब लेख हो सकता है। आर्टिकल कहते हैं ना कि फलाना व्यक्ति को इस आर्टिकल के तहत सज़ा दी गई, ठीक है ना। लेकिन किसी भी डिक्शनरी में, लेकिन अगर ग्रामर की अगर बात करें तो ये डिटरमाइनर्स जो हैं आर्टिकल, ये 3 ही होते हैं, ए, एन और दी। ठीक है ना। अब ये आर्टिकल होते क्या हैं। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था एडजेक्टिव। ठीक है, ये आर्टिकल कुछ नहीं होते। मैंने एक डेफिनेशन लिखी है नीचे कि आर्टिकल इज नथिंग ओनली इट्स पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। ये आर्टिकल कुछ नहीं होते, केवल क्या होते हैं स्टूडेंट, एडजेक्टिव का एक पार्ट होते हैं। याद रखना, एडजेक्टिव का ही पार्ट है आर्टिकल, क्योंकि आप एडजेक्टिव का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ करते हैं। किसी भी नाउन से पहले एडजेक्टिव की पोजीशन होती है। आप नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जब नाउन से पहले आप आर्टिकल का यूज करेंगे तो वो भी एडजेक्टिव का ही पार्ट कहलाए जाते हैं। ये एडजेक्टिव्स ही होते हैं। क्लियर। चलिए, तो याद रखना, ठीक है, जितने भी आर्टिकल्स होते हैं ये नाउन के लिए ही यूज किए जाते हैं। विदाउट नाउन आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए, अगर मैं आर्टिकल को की बात करता हूँ तो मैंने इसे 2 भागों में डिवाइड किया। पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है आपका डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल का जो होते हैं वो 2 होते हैं, ए और एन। ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं और जो दी होता है ये आपका डेफिनिट आर्टिकल कहलाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हम आर्टिकल ए एन को पढ़ेंगे डिटेल में, उसके बाद आर्टिकल दी का नंबर हमारे पास आएगा। चलिए, तो हमने पढ़ा यानी कि इंडेफिनिट जो आर्टिकल है वो 2 हैं, ए और एन। और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, दी। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि यदि इस दुनिया के अंदर कोई सा भी सेंटेंस क्यों ना हो, यदि उस सेंटेंस के अंदर नाउन है तो आर्टिकल चाहे ए का प्रयोग करो, चाहे एन का, चाहे दी का, तीनों में से किसी का भी यूज हो, आर्टिकल 100% कंपलसरी आएगा ही आएगा यदि वाक्य में नाउन है। अगर सेंटेंस में नाउन का प्रयोग नहीं है तो आर्टिकल का यूज नहीं हो सकता। ये आर्टिकल आते ही नाउन के लिए हैं, बिना नाउन के ये आर्टिकल नहीं चल सकते। ठीक है, इसलिए मैंने कहा इट्स पार्ट्स ओनली एडजेक्टिव। ये आर्टिकल केवल एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होते हैं, यानी कि केवल एडजेक्टिव ही होते हैं। मैंने आपके सामने देखिए लिखा है पोजीशन ऑफ आर्टिकल। अगर मैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल की बात करूं तो देखिए हम आर्टिकल का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ रखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा आर्टिकल ए, एन और दी प्लस नाउन, यानी कि किसी भी नाउन से पहले आप ए, एन, दी का प्रयोग कर सकते हैं। ये आएंगे, जब भी आएंगे नाउन के लिए ही आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई हैव ए बुक। अब बुक कहने का मतलब क्या है, बुक अपने आप में एक नाउन हुआ और नाउन से पहले हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव। जैसे मैंने लिखा सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल क्या है, नाउन है, और ब्यूटीफुल क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव। इसी प्रकार से आई हैव ए बुक, बुक अपने आप में एक नाउन हुआ तो ए क्या हुआ, ए भी अपने आप में फिर एक एडजेक्टिव हुआ जिसका प्रयोग आर्टिकल की तरह किया गया, यानी कि आर्टिकल है ये ए। हमने क्या कहा, ये केवल एडजेक्टिव ही होते हैं, हमेशा याद रखें। ठीक है ना। तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, तो नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, ये जो ए आया है केवल किसके लिए आया है, बुक के लिए। ठीक है ना। जैसे आई हैव ए बुक,
तो ये यानी कि नाउन से पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी एज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला कहने का मतलब क्या है, एक नाउन है, उससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द काउ हैज ए टेल। अब देखो काउ भी एक नाउन है और टेल भी एक नाउन है, उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ, और अगर काउ भी एक नाउन है तो उससे पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया। बड़े ध्यान से समझें, ये आर्टिकल आ रहे हैं किसके लिए, केवल नाउन के लिए ही आ रहे हैं। सेकंड पोजीशन क्या हो सकती है स्टूडेंट आर्टिकल की, देखिए ए एन दी प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन। मैंने कहा एडजेक्टिव का छोटा भाई है आर्टिकल, एडजेक्टिव बड़ा भाई हो गया तो आर्टिकल क्या हो गया, छोटा भाई हो गया। लेकिन आएंगे किसके लिए, केवल नाउन के लिए। बड़े ध्यान से समझें। पहला एग्जाम्पल देखिए, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। बात समझ में आई। अब गर्ल अपने आप में क्या है, एक नाउन है। नाउन से पहले किसका प्रयोग हुआ, एडजेक्टिव का। इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है और इससे पहले आर्टिकल एन का प्रयोग हुआ। ये एन इंटेलिजेंट वर्ड के लिए नहीं आया है, ये एन किसके लिए आया है, केवल नाउन के लिए, इस गर्ल के लिए आया है। बात समझ में आई। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज एन ऑनेस्ट, और मैंने इस सेंटेंस को लिखकर काट दिया, ये सेंटेंस गलत है। स्टूडेंट ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, ज़रा ध्यान से समझें। क्योंकि एन ऑनेस्ट कहना ही अपने आप में गलत है। ऑनेस्ट अपने आप में एक एडजेक्टिव है और इस सेंटेंस में नाउन नहीं है। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग गलत है। अगर इस सेंटेंस को सही करना है तो हम कह सकते हैं ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, तो ये सेंटेंस अपने आप में सही हो जाता है। लेकिन ही इज एन ऑनेस्ट कहना ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस अगर सेंटेंस को सही करना है तो नाउन का आना कंपलसरी है। अगर आर्टिकल को आपको लिखना है तो सही सेंटेंस होगा ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। देखो अब ये सेंटेंस सही हो गया, क्यों, क्योंकि आपके पास ऑनेस्ट के बाद आपको नाउन मिला लिखा हुआ, क्योंकि ये जितने भी एन का अगर प्रयोग हुआ है तो ये नाउन के लिए हुआ है, बॉय के लिए हुआ है। क्लियर। सेंटेंस में विदाउट नाउन कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा मोनिका हैज ए लॉन्ग स्टिक। तो लॉन्ग क्या हुआ, अपने आप में एक एडजेक्टिव, और स्टिक अपने आप में क्या हुआ स्टूडेंट, एक नाउन, और इस नाउन के लिए किसका प्रयोग हुआ, आर्टिकल ए का। क्लियर। देखिए आगे थर्ड स्टेप पर आइए, ए एन दी प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। पोजीशन ये भी हो सकती है कि पहले नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया हो, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब दिया हो, तो आप उससे पहले आर्टिकल ए एन और दी का प्रयोग करेंगे। लेकिन याद रखना, चाहे आप ए का प्रयोग करें, चाहे एन का प्रयोग करें, चाहे दी का प्रयोग करें, ये आता किसके लिए है, केवल नाउन के लिए। चाहे नाउन इससे कितना भी दूर क्यों ना हो, लेकिन ये इसका प्रयोग हमेशा नाउन के लिए ही होगा। देखो सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। बात समझ में आई। सी इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अब गर्ल अपने आप में क्या हुआ, नाउन, इंटेलिजेंट क्या हुआ, एक एडजेक्टिव, और वेरी क्या हुआ, एक एडवर्ब। क्लियर। और ए अपने आप में एक आर्टिकल है। ए का प्रयोग किसके लिए हुआ है, गर्ल के लिए। बात समझ में आई। ये साउंड तो वेरी का ले रहा है, इसलिए ए का प्रयोग है। ऊपर इसने इंटेलिजेंट में आई का साउंड लिया, मैंने एन का प्रयोग किया। यहाँ पर ये वेरी का साउंड ले रहा है तो ए का प्रयोग हुआ, लेकिन हुआ किसके लिए है, केवल नाउन के लिए, गर्ल के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर। ठीक है, देखो दी वेरी, वेरी अपने आप में एक एडवर्ब हुआ। बात समझ में आई। बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है और प्लेयर अपने आप में एक नाउन है, और इस नाउन के लिए किसका प्रयोग हुआ, आर्टिकल दी का प्रयोग हुआ। तो ठीक है, इस तरीके से आर्टिकल की पोजीशन होती है जहाँ पर ये आर्टिकल लिखे जाते हैं। एडजेक्टिव से पहले और एडवर्ब से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन शर्त कंडीशन क्या है, वाक्य में नाउन का होना कंपलसरी है। चलिए अब सबसे पहले हमने पढ़ी पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का प्रयोग होता किसके लिए है, नाउन के लिए, चाहे उस सेंटेंस में एडजेक्टिव दिया हो, एडवर्ब दिया हो। लेकिन अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, याद रखना। आज अब हम जो हमारा जो टॉपिक चलेगा, यूज ऑफ ए और एन। ए एन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, पहले हमें इस कंडीशन को समझना होगा। इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं ए और एन। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें आर्टिकल की, तो बड़े ध्यान से समझना। मैंने ऊपर लिखा वर्ड, शब्द आपके समझ में आया वर्ड, और उसके बाद में मैंने लिखा फर्स्ट लेटर, और उसके बाद में लिखा मैंने फर्स्ट साउंड। देखिए जब भी आप चयन करें आर्टिकल, चाहे ए का प्रयोग करें चाहे आप एन का प्रयोग करें, आपको ध्यान देना है
फर्स्ट साउंड पर। ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर भी आपको देखना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको फर्स्ट साउंड भी पकड़ना है कि जो फर्स्ट साउंड है वो वाउल्स है या कंसोनेंट्स है। ठीक है, देखिए अगर सेंटेंस में आपका फर्स्ट ए नंबर एक पॉइंट पर आप आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे किस कंडीशन में, यदि फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है और उसका जो फर्स्ट साउंड है वो भी कंसोनेंट साउंड है। अगर वो कंसोनेंट साउंड है और फर्स्ट लेटर भी कंसोनेंट है तब आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। नंबर सेकंड बात, आप आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे यदि का किस कंडीशन में, यदि फर्स्ट लेटर आपका कंसोनेंट है, बेशक कंसोनेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसका फर्स्ट साउंड वाउल साउंड है। क्या साउंड है? वाउल। इसे कुछ बच्चे गलत प्रोनाउंस करते हैं, वोविल पढ़ते हैं, ये वोविल नहीं होता, ये वाउल वर्ड होता है। ठीक है, नंबर थर्ड पे देखिए आप एन का प्रयोग करेंगे यदि फर्स्ट लेटर आपका वाउल्स है और उसका फर्स्ट साउंड भी आपका वाउल साउंड है, तब भी आप एन का प्रयोग ही करेंगे। नंबर फोर्थ पे देखिए आप ए का प्रयोग करेंगे चाहे वो फर्स्ट लेटर आपका वाउल्स क्यों ना हो, आप ए का प्रयोग करेंगे, लेकिन यदि उसका फर्स्ट साउंड कैसा साउंड है स्टूडेंट? कंसोनेंट साउंड है। ठीक है ना, तब आप ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से समझें। देखिए नीचे मैंने कुछ जानकारी आपके लिए बताई है, इस जानकारी को थोड़ा ध्यान रखें। देखिए अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश की, तो इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, इंग्लिश के अंदर 44 साउंड्स होते हैं। कितने साउंड्स होते हैं स्टूडेंट? 44। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें 20 वोवल साउंड होते हैं। 20 कौन से साउंड होते हैं? वाउल साउंड होते हैं। ठीक है, और इंग्लिश की अगर बात करें तो 24 कंसोनेंट साउंड होते हैं। ठीक है, 20 वाउल साउंड और 24 कंसोनेंट साउंड, टोटल कितने साउंड हो गए? 44 साउंड। क्लियर? अब देखो थोड़े से ए एन और दी की प्रोनाउंस को लेकर आती है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, प्रोनाउंस कैसे बोलना चाहिए, इन शब्दों को थोड़ा सा हम इस पर ध्यान दें। देखिए इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन, सामने आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। अगर ए का साउंड, अगर हम ए के साउंड की बात करें तो इसका साउंड ए भी होता है हिंदी में और ए भी होता है। 90% ए बोला जाता है और 10% आप बोला जाता है। जैसे मैंने कहा दिस इज अ एप्पल, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ गर्ल, इस तरीके से कुछ। लेकिन अगर सेंटेंस को एम्फाइज किया जाता है तब बोल देते हैं दिस इज ए गर्ल, दिस इज ए कैट, इस तरीके से। ठीक है, अगर एन के साउंड की बात की जाए तो इसका साउंड अन होता है और एन भी होता है, लेकिन 90% अन प्रोनाउंस किया जाता है और 10% अन। जैसे मैंने कहा दिस इज अन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला नहीं, दिस इज अन अम्ब्रेला। कुछ एन अम्ब्रेला भी बोल देते हैं, लेकिन अन अम्ब्रेला ज़्यादा सूटेबल वर्ड है। क्लियर? अगर हम डेफिनिट आर्टिकल दी की बात करें तो दी के अगर साउंड को लेकर चलें तो इसका प्रोनाउंस दै भी बोला जाता है, दा, और दी भी बोला जाता है, दा भी बोला जाता है और दी भी बोला जाता है। अगर आपके सामने कंसोनेंट साउंड है तब आप बोलेंगे दा, जैसे द बॉय, द गर्ल, समझ में आया? दी, द चेयर। लेकिन अगर कोई वाउल साउंड है तब आप दी का प्रयोग करेंगे, दी एप्पल, इस तरीके से। बात समझ में आया? चलिए ठीक है, अब इसके यूजेस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैंने आपको बताया था ए और एन, कैसे आपको फर्स्ट लेटर को देखना है और फर्स्ट साउंड को पढ़ना है, तब आप उससे पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करें केवल नाउन के लिए। देखिए ए का प्रयोग आप करेंगे यदि फर्स्ट लेटर आपका कंसोनेंट है। ठीक है, आपको पता है इंग्लिश की अगर वर्णमाला की बात की जाए तो 6 वाउल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, इन्हें छोड़कर बाकी सारे कंसोनेंट्स हैं। यदि फर्स्ट लेटर कंसोनेंट है तो आप ए का प्रयोग करें, लेकिन ध्यान देना होगा उसका जो फर्स्ट साउंड होगा वो भी कंसोनेंट साउंड होना चाहिए। साउंड को पकड़ना है आपको, विदाउट साउंड यदि आप आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं तो आप गलती कर बैठेंगे। ध्यान रखना, बिना साउंड के आप आर्टिकल में गलती करेंगे, आपको साउंड टेंस का साउंड पकड़ना है। ठीक है, जैसे देखिए ए बेंच, अगर बेंच कंसोनेंट साउंड है, ए फैन कंसोनेंट साउंड है, ए कैट, ए बैट, आ स्टूडेंट, आ सिंगर, ठीक है, आ डॉक्टर, ये क्या है सब? ये सारे के सारे कंसोनेंट साउंड है। बात समझ में आई? इसलिए इनसे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। देखिए आगे आप एन का प्रयोग कर सकते हैं उस शब्द से पहले। आपको ध्यान रखना है
यदि उसका फर्स्ट लेटर कंसोनेंट्स है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट लेटर हमारा कंसोनेंट हो, लेकिन फर्स्ट साउंड जो है वो वाउल साउंड होना चाहिए। ठीक है, साउंड पकड़ना है आपको। देखो मैंने लिखा एन ऑनेस्ट मैन, ये एच यहाँ पर साइलेंट है। ऑनेस्ट, ओ की बात करें तो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ओ डबल मात्रा आप चढ़ाएंगे, हिंदी में अगर देखें तो एन ऑनेस्ट मैन होता है। बात समझ में आई। एन आवर, आ का साउंड आ रहा है तो आप आर्टिकल एन का ही प्रयोग करेंगे। देखो एन एम पी, एम पी किस तरीके से लिखते हैं आप, ए एम पी, ए का साउंड आ रहा है, एम पी, ठीक है, वाउल साउंड आ रहा है, तब आप एन एम पी का ही यूज, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लिखा एन एम एल ए, ठीक है, बेशक कंसोनेंट से पहला वर्ड है लेकिन साउंड पकड़ो वाउल साउंड है। एन एन सी सी बॉय, एन ए एन इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, एन एन सी सी बॉय। एन एच एम टी वॉच, एच एम टी, अगर आप एच को लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, एच एच, ठीक है, इस तरीके से आप एन का प्रयोग करेंगे। एन आवर, एन एल एन स्कूल, देखो एल एन स्कूल, एल देखो आप किसका साउंड है, ए का साउंड आ रहा है, एल, ठीक है, किसका साउंड है, वाउल साउंड है। बेशक पहला वर्ड आपका कंसोनेंट है लेकिन हमें आर्टिकल एन का ही प्रयोग करना है क्योंकि हम केवल कंसोनेंट को समझेंगे। एन एक्स मास्ट्री, एक्स, एक्स मैस्ट्री, ठीक है, ये क्या है, किसका साउंड हुआ, वाउल साउंड हुआ। क्लियर, इस तरीके से। चलिए आगे देखिए, आप एन का प्रयोग करेंगे किस कंडीशन में, यदि फर्स्ट लेटर आपका वाउल्स है, ठीक है, और फर्स्ट साउंड भी आपका वाउल्स है, तब भी आप एन का प्रयोग करेंगे। क्लियर, देखो एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कहने का मतलब है साउंड भी, जो साउंड है वो भी वाउल्स है और जो फर्स्ट लेटर है वो भी वाउल्स है। एन अगली वुमेन, बात समझ में आई। एन एक्सरसाइज, एन, ठीक है, ऑक्स, ये सब क्या है, ये सारे के सारे वाउल साउंड है, इसलिए आपको आर्टिकल एन का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट, आप आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे किस कंडीशन में, यदि फर्स्ट लेटर आपका वाउल से, कोई दिक्कत नहीं, आप ए लगा सकते हैं क्योंकि हमारा साउंड कैसा है, उसका कंसोनेंट साउंड है, केवल हमें साउंड को पकड़ना है, साउंड से ही ए और एन का यूज, ए लगाओ चाहे एन लगाओ, केवल आपको साउंड को पकड़ना है। ठीक है, देखो ए यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन कहने का मतलब आप किसका साउंड निकल रहा है, वाई ओ यू, इस तरीके की यू का साउंड निकल रहा है, ठीक है, कंसोनेंट साउंड है, बेशक ई हमारा वाउल से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ए का प्रयोग करेंगे। ए यूनियन, यू का साउंड वाई ओ यू, आप ए का प्रयोग करेंगे। ए यूनिवर्सिटी, देखिए आप आर्टिकल ए का ही प्रयोग करेंगे, यू का साउंड आ रहा है। ए यूजफुल काउ, यूजफुल, यू का साउंड आ रहा है, ठीक है। ए यूनिफॉर्म, ए वन आइड गर्ल, वन, अगर वन लिखा जाए आप हिंदी में कैसे लिखते हैं, वैन वन, इस तरीके से लिखते हैं। वै को देखिए किसका साउंड है, कंसोनेंट साउंड है, इसीलिए बेशक ओ आपका वाउल्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साउंड आपका कंसोनेंट है, इसलिए आर्टिकल ए का यूज हुआ। ए वन रुपी नोट, इस तरीके से। ए वन वे टिकट, वन वे टिकट, ठीक है, आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ। क्लियर, देखिए आगे, आप आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, किस कंडीशन में, बड़े ध्यान से देखें, और मैंने लिखा एन का प्रयोग और ए का प्रयोग, थोड़ा सा स्पेशल है, एक्सेशन भी हो सकता है, बड़े ध्यान से देखें। यदि कोई भी वर्ड आपको ए से मिल जाए या आई से मिल जाए, तब आप उसके साउंड को पर ना जाएं, बिल्कुल मत देखें उसके साउंड को, आप आंख बंद करके उससे पहले एन लगा दें अगर कोई भी वर्ड ए या आई से स्टार्ट है। इसके अलावा आपको साउंड पर देखना पड़ेगा। क्लियर, जैसे एन एप्पल, एन इंक पॉट, आपको साउंड पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई भी वर्ड ए से शुरू हो चाहे आई से शुरू हो, आप एन लगा दें, बाकी में आप साउंड को पकड़ें। देखो अगर कोई भी वर्ड डब्ल्यू से स्टार्ट है या वाई से स्टार्ट है, तब आप उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करें, ठीक है। डब्ल्यू और वाई सेमी वॉल्स भी कहलाते हैं, मैं बाद में बताऊंगा इसके बारे में। जैसे ए वुडन टेबल, देखो, ठीक है, ए ईयर, ए येलो शर्ट, इस तरीके से आप अगर कोई भी वर्ड इस दुनिया में डब्ल्यू या वाई से स्टार्ट है, आप बिना साउंड पकड़े उससे पहले ए लगा दें। अगर कोई भी वर्ड ए या आई से स्टार्ट है, बिना साउंड पकड़े आप एन का प्रयोग करें।